ओके, तो चलिए आज का ये अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन के टाइप में क्या होता है, कोई ये फॉर्मूला होते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं कोई फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पे देखेंगे जैसे आप, और उसमें कोई सेम क्वांटिटी या तो रिपीट हो रही होगी या स्क्वायर हो रही होगी या कुछ। यहाँ पे देखो, अगर 5.49 को आप a मान लो, इस क्वांटिटी को आप a मान लीजिए, इस क्वांटिटी को आप b मान लीजिए, तो ये देखिए इसमें हो क्या रहा है, सिर्फ इन दोनों के टर्म्स में ही है पूरी चीज। देखिए आराम से क्या हो रहा है, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इन सब के लिए आपको अपने फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, अपॉन ये चीज सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये दोनों चीज माइनस माइनस भी, ए माइनस बी करना है, ए इतना है बी इतना है। देखो 4.49 कॉमन है, मतलब डेसिमल के बाद इतना इतना तो जीरो हो जाएगा। 5 माइनस 1 कितना होता है 4, आंसर हो गया 4। और इसमें ये लिखने की भी इतनी जरूरत नहीं, सीधा क्या करना है आपने, बेसिकली इसमें सीधा ये देखना है फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता है, अच्छा ये सेम चीज आ रही है, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये पूरा और ये पूरा, बचा क्या आपका, बचा सिर्फ a माइनस बी, तो डायरेक्टली a माइनस बी, दिस इज द आंसर। इन क्वेश्चंस में आपने क्या ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस बड़े बड़े देते हैं। अब शायद ही कोई हो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो लेकिन उसको इन फॉर्मुलेस के बारे में ना पता हो, तो वो भाई कैलकुलेट करने लग जाए। तो ये सिंपल सा है, सर्च इंडिसेस के टॉपिक्स में से है ये। इसमें कंसेप्ट अंडरलाइन क्या है, आपको अपने फॉर्मुलेज याद रखने हैं सारे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कभी कभी ये भी देखना है कोई और फर्दर ट्रूथ तो नहीं रहा। जैसे अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ये ए माइनस बी इंटू दिस होता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या हो सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस चीज का सॉल्यूशन था। अब हम अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली। ओके, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर्स x, x plus 2, x plus 4 आर ऑल प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मेन दोबारा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कुछ बता रहा है और कुछ पूछ रहा है। बता क्या रहा है, हमें बता रहा है कि भाई ये तीन नंबर्स प्राइम ही है, ऑल आर प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ। अब इसमें कोई सम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, करेंगे कैसे। सेकेंडली, प्राइम नंबर्स एक खास प्रॉपर्टी क्या है, जो प्राइम नंबर का क्वेश्चन होगा बेसिकली या तो बहुत आसान होगा या तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है। अगर ये एनडीए लेवल तक, ग्रुप एक्स वाई, एनडीए, टीए, सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन पेपर है तो बहुत मुश्किल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर्स का क्या है, कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक है नहीं आज तक। जैसे इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, जो 2 के टेबल में आ जाए वो इवन नंबर है। ऑड क्या होता है, इवन नंबर में +1 कर दीजिए वो ऑड होता है। प्राइम का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है और अभी तक निकल भी नहीं पाया। आप कोई ढूंढ सकता है तो बहुत अच्छी बात, कुछ लिमिट तक डिफाइंड है लेकिन फिर भी अभी तक है नहीं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये आपको सोचने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, अब आप लोग कोई सोचेगा, कोई बोलेगा 1, वैल्यू रखे 1 प्लस 2 क्या होता है 3 प्लस 2 3 प्लस 4 क्या हुआ। इसमें अगर वैल्यू कोई रखता है और कोई सोचता है 1 रखे, 1 फिर 1 प्लस 2 हो गया 3, 1, 3, 7, कोई कहेगा हाँ भाई ये है 1, लेकिन आंसर में तो है ही नहीं। तो इसमें पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपका, ऑल आर प्राइम नंबर्स में फर्स्ट कंसेप्ट इज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ओके, इसको ढंग से याद रखिए। यहां पे बेटर है, 1 का ऑप्शन ही नहीं, अगर होता भी तब भी आपको आंसर करना था 3, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 मैं क्यों बोल रहा हूं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अगर इसकी तरफ से सोचेंगे 1 नहीं, फिर आप 3 या 2 रख के सोचेंगे 2, फिर 2 प्लस 2 ये तो नहीं बैठा ऑब्वियसली सही, फिर 3 सोचेंगे, उससे बेटर है इसमें आप चॉइसेस लेके क्वेश्चन में जाइए, है ना। अब चॉइसेस लेके क्या, ऑब्वियसली या तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से रैंडमली कहीं से शुरू करिए। छोटा नंबर हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, ये 2 नहीं हुए तो इनमें से फिर एक होगा ऑप्शन, है ना। तो पहले 3 देखते हैं, 3 आया, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, पहला नंबर है 3 प्लस 2 5, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7। हाँ, तीनों प्राइम नंबर्स है, हमें पता है तीनों सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होकर अपना नंबर देते हैं और कोई नहीं आता।
मतलब और किसी के टेबल में नहीं आते, किसी और के से डिविजिबल भी नहीं होते अदर देन 1। तो हाँ, ये तीनों प्राइम है, आंसर है ए। तो किसी क्वेश्चन में अगर प्राइम नंबर वगैरह आए तो एग्जाम में आपने एक बार जरूर ध्यान देनी कि आप सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, सारे क्वेश्चंस एक बार देखें जरूर, ताकि यूं ना हो कि कोई आसान सा क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। अब कोई सोचे, कोई बोले सर हमने पहले अगर 17 रख लिया, तो चलिए 17 रखते हैं। ये क्या है? x 17, 17 प्लस 2 कितना होता है? 19, 17 प्लस 4 कितना हुआ? 21, 21 नहीं है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 रखेगा, 11 प्लस 2 13 और 15 भी नहीं है। 2 तो खैर होगा नहीं, 2 प्लस 2 ये तो दोबारा 2 के टेबल में आ गया, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। 3 है आंसर। तो किसी किसी क्वेश्चन में ये एग्जांपल बताया कि यहां से करने के बदले हम चॉइसेस से कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम क्लियर या नहीं क्लियर करने में यही बड़ी छोटी चीज है जो आपके डिफरेंशिएट करती है, अंतर यहीं पे आ जाता है कि कौन सही क्वेश्चन में सही टेक्निक लगा रहा है। अब इससे रिलेटेड या और भी आप मैथ्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में अब एनडीए लेवल कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ इसमें स्पेसिफिकली समझना है। और अपने फ्रेंड्स या जिनको भी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आ रही या अंडरस्टैंडिंग चाहिए कोई कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस की, तो पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, कोई झिझक नहीं है पूछने में, आप पूछें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी तरह से। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे, ठीक लगे ये या और जो पिछले सॉल्यूशन भी थे, तो लाइक कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।